क्या आपको पता है बॉलिंग एवरेज क्या होता है, इकॉनमी क्या होती है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट क्या होता है? इसके अलावा बैटिंग स्ट्राइक रेट तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको वही बताऊंगा। बैटिंग का एवरेज कैसे निकाला जाता है, ये रिक्वायर्ड रन रेट क्या होता है, क्रिकेट के जितने भी ऐसे टर्म्स हैं जो आमतौर पर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, आपको हर मैच में आपको जब भी कोई बैट्समैन आएगा उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं, कितने रन बनाए, कितनी पारियां खेली, क्या औसत है, क्या स्ट्राइक रेट है। साथ ही साथ बॉलर कोई बॉलिंग करता है तो उसके भी स्टैट दिखाए जाते हैं कि कितने विकेट लिए, कितने मैचों में गेंदबाजी की, क्या स्ट्राइक रेट है, कितनी बॉलें फेंकी, एवरेज क्या है। तो ये बैटिंग और बॉलिंग का एवरेज दोनों का मतलब अलग अलग है और दोनों को निकालने का फॉर्मूला भी अलग अलग है। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टर्म्स क्या होते हैं ये बताऊंगा और ये कैसे निकाले जाते हैं ये समझाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टैट दिखाता हूं। चलिए मान लीजिए विराट कोहली का वनडे स्टैट ये है, जिसमें मैच है 281 मैच, पारियां है 269, यानी कि पारियों का मतलब है कि इतनी पारियों में इतनी बार इनकी बल्लेबाजी आई। मैच तो 281 खेले लेकिन हर मैच में बल्लेबाजी नहीं आई, बल्लेबाजी 269 मैचों में ही आई। इन 269 मैचों में जितनी बार इनकी बल्लेबाजी आई, इन्होंने बनाए 13,083 रन। किन गेंदों का सामना किया, कितनी गेंदों का? 13,950 गेंदों का सामना किया। नॉट आउट कितनी बार रहे? 41 बार। औसत क्या है इनका वनडे का? 57.38 और स्ट्राइक रेट क्या है? 93.78। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं औसत की। ये जो औसत है इसकी बहुत बात होती है वनडे क्रिकेट में। जब भी आप बात करेंगे किसी भी बल्लेबाज को अगर मापना होगा तो आप पूछते हैं कि भाई औसत कितना है, तब पता चलेगा कितना बड़ा बैट्समैन है, वनडे का औसत कितना है। तो ये औसत होता क्या है, कैसे निकाला जाता है? तो औसत कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ आउट। यानी कि बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं उसको वो बल्लेबाज कितनी बार वनडे में आउट हुआ है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपको स्टैट दिखाया, नंबर ऑफ रन्स विराट कोहली के वनडे में है 13,083 और कितनी बार वो आउट हुए हैं? 228। यहां ये समझना होगा पारियां 269 है तो आप पारियों को डिवाइड वहां पर नहीं लगाइएगा, कितनी बार आउट हुए हैं ये मैटर करता है। तो 269 में 41 बार ये नॉट आउट रहे, यानी कि 228 बार आउट हुए हैं। तो इसलिए रन से नंबर ऑफ आउट डिवाइड कर दिया जाता है, नतीजा आ जाता है 57.38। ये देखिए यही इनका एवरेज है, यही रिजल्ट आया है 57.38। तो ये हो गया औसत। अब बात करते हैं स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? तो स्ट्राइक रेट होता है कि बल्लेबाज ने एक गेंद पर कितने रन बनाए। अगर 100 गेंदें खेली तो कितने रन बनाए, ये होता है स्ट्राइक रेट। 100 गेंदों पर अगर 100 रन बनाए तो इसका मतलब भैया 100 का स्ट्राइक रेट है। तो ये निकाला कैसे जाता है स्ट्राइक रेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कितने रन बनाए डिवाइडेड बाय कितनी बॉलें खेली और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। अब जैसे विराट कोहली है 13,083 रन बनाए हैं कुल, बॉलें कितनी खेली हैं? 13,950 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से, तो नतीजा आता है 93.78। अब ये देखिए विराट कोहली का स्ट्राइक रेट कितना है? 93.78। तो ये कैसे निकला? ये निकला नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय बॉल स्पेस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है स्ट्राइक रेट। अब हम बात कर लेते हैं गेंदबाजी के। बल्लेबाजी में दो ही मेन चीज होती है, औसत और स्ट्राइक रेट। इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब गेंदबाजी में और ज्यादा ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं कई बार। अब जैसे कि एक गेंदबाज का स्टैट क्या क्या होता है, गेंदबाज के स्टैट में मैच है, पारी है, कितने रन दिए हैं इन कुल मैचों में, कितने ओवर फेंके हैं, विकेट कितने लिए हैं। औसत, गेंदबाजी का औसत अलग है, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों औसत उल्टा है। बल्लेबाजी में औसत जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन गेंदबाजी में औसत जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे समझाऊं। तो औसत इनका है 24.31। इकॉनमी ये क्या होता है भाई, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, हालांकि ज्यादा लोगों को पता होगा, फिर 4.67। और स्ट्राइक रेट, गेंदबाजी का भी एक स्ट्राइक रेट होता है, जैसे बल्लेबाजी में होता है ना, ऐसे ही गेंदबाजी में भी होता है। और इसी तरीके से जैसे औसत का फॉर्मूला होता है, स्ट्राइक रेट का भी फॉर्मूला वही है कि बैटिंग में स्ट्राइक रेट जितना ज्यादा अच्छा होगा, 200 का होगा बहुत अच्छा है, क्या बल्लेबाज है भाई, ताली बजाई जाती है। 200 का स्ट्राइक रेट, 150 का स्ट्राइक रेट,
लेकिन गेंदबाजी में आपको स्ट्राइक रेट जितना कम होता है उतना ज्यादा बेहतर होता है। अब जैसे इनका स्ट्राइक रेट है 31.2, किसी बल्लेबाज का होगा 100, 150, गेंदबाज का सिर्फ 31। ये क्यों है और ये कैसे निकाला जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बॉलिंग औसत क्या होता है? बॉलिंग औसत होता है कितने रन देकर एक विकेट लिया। सिंपल है, कितने रन देकर आपने एक विकेट लिया, ये होता है बॉलिंग औसत। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा भाई। अगर आपका 20 का औसत है मान लीजिए, यानी कि आप 20 रन देकर एक विकेट ले लेते हैं, यानी बहुत अच्छी बात है। ये तो 25 का है, 30 का है, ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा का है तो फिर दिक्कत है। अब बॉलिंग औसत निकालते कैसे हैं? इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, दिए गए रन डिवाइडेड बाय विकेट। अब जैसे बुमराह ने अपनी गेंदबाजी पर कुल मिलाकर 3136 रन दिए हैं और विकेट कितने लिए हैं? 129। तो इससे इसको डिवाइड कर दिया जाता है, नतीजा आ जाता है 24.31। यानी कि बुमराह का बॉलिंग औसत है 24.31, यानी कि हर 24 रन देकर बुमराह एक विकेट चटका लेते हैं। अच्छा औसत है। अब इकोनॉमी कैसे निकालते हैं? इकोनॉमी होता है कि आपने हर ओवर में कितने रन दिए। सिंपल, हर ओवर में हर 6 गेंदों पर आप कितने रन देते हैं, ये होता है इकोनॉमी रेट। और ज्यादातर वही उसका अच्छा माना जाता है वनडे क्रिकेट में जिसका 6 से कम होता है, यानी 6 गेंदें आपने फेंकी और अगर आपका इकोनॉमी रेट मान लीजिए 5 है, बहुत अच्छा है, 4 है, बहुत ज्यादा है, अच्छा है, 3 है तो बहुत ही ज्यादा। आप तो क्या गेंदबाज हैं, हर ओवर में सिर्फ 3 रन देते हैं एवरेज मिलाकर। तो ये होता है। अब इकोनॉमी रेट निकाला कैसे जाता है? तो दिए गए रन डिवाइडेड बाई ओवर। बुमराह ने अभी तक कितने रन दिए हैं अपने इंटरनेशनल करियर में? 3136। ओवर कितने फेंके हैं? 671.3, यानी कि 671 ओवर और 3 गेंद। तो इससे इसको डिवाइड कर दिया, इकोनॉमी रेट क्या निकला? 4.67, यानी कि हर ओवर में हर 6 गेंदों पर बुमराह सिर्फ 4.67 ही रन देते हैं। यानी कि बहुत शानदार इकोनॉमी है आजकल के क्रिकेट को देखते हुए, जिसमें हर ओवर में कम से कम 6-7 रन तो जाते ही हैं, वहां पर इनकी इकोनॉमी सिर्फ 4.67। अब बात कर लेते हैं स्ट्राइक रेट की कि आखिरकार बॉलर्स का स्ट्राइक रेट क्या होता है और बैट्समैन से क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि इनका स्ट्राइक रेट है 31.2। ये स्ट्राइक रेट जो बॉलर्स का होता है, इसका मतलब होता है कितनी गेंद फेंकर आपने एक विकेट लिया। अब जैसे औसत तो हो गया कि भाई आपने कितने रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन स्ट्राइक रेट क्या होता है कि आपने कितनी गेंदों को फेंक कर एक विकेट लिया। तो यहां पर बुमराह का जो स्ट्राइक रेट है वो है 31.2, यानी कि ये हर 31 गेंदों पर एक विकेट ले लेते हैं, यानी कि 5 ओवर 1 गेंद पर ये एक विकेट चटका लेते हैं। ये स्ट्राइक रेट जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मोहम्मद सिराज, उन्होंने बहुत अच्छा किया है हाल ही में, उनका स्ट्राइक रेट बॉलिंग का कम है क्योंकि वो हर 3-4 ओवर में एक विकेट चटका लेते हैं। तो यानी कि उनका स्ट्राइक रेट अगर 4 ओवर में वो एक विकेट चटका लेते हैं, यानी कि 24 गेंदों का उनका स्ट्राइक रेट होगा। उनका स्ट्राइक रेट 24 के आसपास का होगा। ये होता है स्ट्राइक रेट। यानी आपको ये भी समझा दिया मैंने कि पारी कितनी होती है, मैच क्या होता है, पारी क्या होती है, औसत कैसे बॉलर्स का निकाला जाता है, इकोनॉमी क्या होती है, स्ट्राइक रेट क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, वो है रन रेट। आपने बहुत सुना होगा, हर मैच में आप लोग को ये पता चलता होगा कितना रन रेट चाहिए भाई, किस रन रेट से रन चाहिए, आस्किंग रेट क्या है, रिक्वायर्ड रेट क्या है। ये दरअसल सब एक ही है, आस्किंग रेट, रिक्वायर्ड रेट, ये सब एक ही टर्म है कि भाई कितना नेट रन रेट आपको हर ओवर में चाहिए। तो रन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल रन जितने भी चाहिए, मान लीजिए 300 रन चाहिए एक मैच में, एक टीम को 300 रन चाहिए और ओवर है उसके पास पूरे 50, तो कुल रन से ओवर को डिवाइड कर दिया जाता है, आपका जो भी नतीजा निकलता है वही होता है आपका रन रेट। अब जैसे अगर 300 रन चाहिए किसी टीम को 50 ओवर में, तो उसको कितने रन रेट से चाहिए होंगे? 6 रन प्रति ओवर के रन रेट से उसको रन बनाने होंगे। तो ये जो 6 रन प्रति ओवर है, यही है रन रेट, यही होता है रन रेट। और इसी तरीके से रिक्वायर्ड रेट, इसी को रिक्वायर्ड रेट भी बोल देते हैं कि भाई कितने ओवर में कितने रन चाहिए, यही होता है रिक्वायर्ड रेट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, जिसमें और आपका कुछ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। और अगर रिपोर्ट पसंद आई है, बहुत मेहनत करके मैंने सारे ग्राफिक बनाए हैं, एक लाइक तो बनता है वीडियो को और एक शेयर तो बनता है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए कि भाई ये क्रिकेट के जितने भी टर्म्स हैं जरा समझ लो अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।